श्री घनश्याम सराफ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बजट के प्रस्तावों पे कुछ अपनी बात रखना चाहता हूँ। जो भी आपने इस मुख्यमंत्री जी ने हमारे को ये बजट दिया, इसमें भिवानी जिले के लिए IMT बनाने की बात कही है। यह बजट माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के 2047 विकसित भारत के सपने को साकार करने का एक प्रयोजन है। इस बजट में किसान, मजदूर, श्रमिक, महिलाएं, उद्यमियों आदि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इस बजट में महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाने के लिए 33% राशन डिपो का देने का काम अन्य मुख्यमंत्री जी ने किया है। प्रधानमंत्री जी की ये एक प्रशंसा करता हूँ कि पक्के घर के निर्माण के लिए 500 करोड़ की आर्थिक सहायता दी गई है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। भिवानी में मेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ, भिवानी में हमारी यूनिवर्सिटी स्थापित हुई और अच्छे हमारे यहाँ पे बिल्डिंगें बन रही है। अभी अटल जी के नाम से मैं चाहता हूँ कि रेस्ट हाउस के बराबर में जमीन खाली है, उस पर अटल जी के नाम से भवन बनाया जाना चाहिए। विद्यालय, कन्या विद्यालय हमारा एक रेलवे स्टेशन से परली तरफ लाइन पार बोलते थे, उसमें 2 स्कूल चलते थे, एक बेटियों का एक बेटों का। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मनोहर जी का, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी का धन्यवाद करता हूं कि भिवानी शहरी क्षेत्र में कन्या विद्यालय जो 2 शिफ्ट में चलता था उसे 1 चलेगा। इस बजट के इस घोषणा का भी उल्लेख माननीय मुख्यमंत्री जी का किया है। मैं भिवानी विधानसभा की मांगे रखना चाहता हूँ। जो भिवानी में विधानसभा 2005 के प्रस्तावित सेक्टर 31 में IIT का निर्माण किया जाए। भिवानी में सीवरेज व्यवस्था मास्टर प्लान बनाया जाए, जिससे लोग बदल सीवरेज का व्यवस्था से निजात मिल सके। भिवानी ऑटो मार्केट से अलवास होते हुए बाईपास तक सड़क की 4 लेन बनाया जाए तथा लोअर रोड NH 709E को भी 4 लेन किया जाए। मानेडू हमारे CHC, PHC बामला, सब सेंटर उल्लास माजरा, देवसर और देवसर का एक छोटा सेंटर हमारा उसी बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं। इनमें सारी जगह अपने थोड़ा यदि बजट देंगे तो ये सारे 500 जगह हमारी संस्थाएं खड़ी हो जाएंगी। नगर परिषद भिवानी का दायरा बढ़ाया जाए। गांव कितनाना और प्रेमनगर में चकबंदी करवाई जाए। ये कई साल से चकबंदी का काम चल रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से किसी भी जगह ये कार्रवाई नहीं हो पाई। HSBP के माध्यम से चौधरी सुरेंद्र सिंह मेरवेल के पार्क पंचायत पार्क के पीछे बना है, इसको नव निर्माण भी करवाया जाए। भिवानी स्टेडियम भिवानी के साथ लगती 18 एकड़ जमीन को में शामिल किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी 13/7/25 माननीय मनोहर लाल जी ने इसकी जमीन की घोषणा की थी। भिवानी जन स्वास्थ्य विभाग पेयजल और सीवरेज सुरक्षा के लिए एक जो चीफ इंजीनियर होते हैं उनके एक मीटिंग बुलाई जाए और ये सारे जो पैसे अभी दिए हैं, हमारे करीब 300 करोड़ रुपए अभी हमारे सीवरेज और पानी के लिए मिले हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी,
डाबर कॉलोनी में बाबा मेयूनाथ धोड़ का सुंदरीकरण करवाया जाए। 2 मिनट। ऐसे बीपी के जिमखाना क्लब HSBP का ऑफिस हम नए बस स्टैंड के आगे मार्केट RCC का बनवा गए। मंडी टाउनशिप एरिया में ऑटो मार्केट के पीछे सरकारी जमीन पर लोगों की मांग है कि सामुदायिक भवन बनाया जाना चाहिए। राजीव कॉलोनी, देवनगर, हनुमान ढाणी, भिवानी वाली जोड़ी बुस्टिक स्टेशन इस पर बनाया जाना चाहिए। और डिटेल से मैं इनके बारे में लिख के आपके यहाँ बुक करूँगा। ठीक। देखो सर, नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी में विपक्ष के विधायकों का जिस प्रकार का रवैया है बहुत असहनीय है। बिना वजह के आरोप लगाए जा रहे हैं। सर, मैं केवल एक निवेदन करके अपनी बातों खत्म करूंगा। मैं आपकी गरिमा को भी समझता हूं, सदनी गरिमा को भी समझता हूं। सर, कांग्रेस के विधायकों ने CLP लीडर को पोलिंग एजेंट के तौर पर अपनी वोट दिखाई और उसके सामने कहा 5 लोगों ने कि हम आपको नेता नहीं मानते। कांग्रेस के प्रभारी BK हरिप्रसाद को उन्होंने सामने वोट दिखा के ये कहा कि हम आपको वोट नहीं देते। अब उनका CLP लीडर से विश्वास उठ गया, कांग्रेस की लीडरशिप से विश्वास उठ गया। अपने गिरेबान में झांकने की बजाय हम पर बिना बात के आरोप लगा रहे हैं और बुखला के आपके सामने की बात है। मैं तो यहां पर सीट पे था, वो कहते हैं बेदी जी इस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे थे। सर, कांग्रेस के विधायकों 9 विधायकों ने इनकी पूरी लीडरशिप को चैलेंज कर दिया। इनके ऊपर से विश्वास उठ गया। CLP लीडर को वो देखना नहीं चाहते। अपनी जेब मिटाने के लिए या इस प्रकार के आरोप लगाकर यहां सदन का माहौल खराब कर रहे हैं। आपने भी 10 बार ये बात कह ली कि भाई वो राज्यसभा का चुनाव था, हम भी इस बात के लिए एग्री हैं, परंतु बार बार जिस प्रकार का ये माहौल खराब कर रहे हैं, सर आपको निर्णय लेना चाहिए। हम सदन के अंदर अब पता नहीं 6 महीने के बाद सदन आएगा, 4 महीने के बाद आएगा, आज का और कल का दिन है। इन्होंने अपनी कोई बात रखनी नहीं, विकास का इनका कोई एजेंडा है नहीं। अफरा तफरी का माहौल पूरे देश में बना के रखना, पूरे हरियाणा में बना के रखना। जिस प्रकार चैलेंज कर रहे हैं कि गांव में आ जाओ, अरे हम तो रोज गांव में रहते हैं भाई, तुम जाने की सोचो गांव में कि तुम्हें लोग घुसने देंगे या नहीं घुसने देंगे। निंदा प्रस्ताव लेके आना चाहिए, आपके बार बार रोकने का। आप कस्टोडियन हो और आपकी बात को अब हम भी सुनते हैं, उनको भी सुनना चाहिए। और नेता प्रतिपक्ष सदन में मौजूद है, उसकी मौजूदगी में रहे, जबकि 9 विधायकों ने कह दिया कि हम नेता प्रतिपक्ष को नेता नहीं मानते, BK हरिप्रसाद को अपना नेता नहीं मानते, हम राहुल गांधी को नेता नहीं मानते। जब उन्होंने खिलाफ वोट दे दिया, इनको आने दो इस बात के ऊपर झिझक चाहिए, अपने अंदर झांकने का इनका मौका है। आत्म मंथन करने के बजाय उस पे उंगली उठाएंगे, कभी आप पे उंगली उठाएंगे, कभी चुनाव आयोग पे उंगली उठाएंगे, कभी RO पे उंगली उठाएंगे। रात में उन्होंने 2:30-3 बजे तक किस प्रकार माहौल पैदा किया। खुद अनिल विज जी के खिलाफ इन्होंने RO को एप्लीकेशन दी कि अनिल विज जी की वोट सीक्रेट लीक हुई है। सर प्लीज। और हमने भी 2 लोगों ने दी, माननीय मंत्री गौरव गौतम जी ने दी और मैंने भी दी। और RO साहब ने, ये 9 लोग थे सर, एक वहां की चर्चा नहीं, सर एक सेकंड में पूरी कर लूं। ये 9 लोग थे, ये 9 लोग थे वहां पे RO के सामने। अशोक अरोड़ा जी थे, बीबी बत्रा जी थे, हमारे आदमपुर के विधायक थे, इनके कैंडिडेट थे, इनके 2 वकील थे और BK हरिप्रसाद जी थे और हम 4 लोग थे। सभी के बीच में सहमति ये बनी, RO साहब ने ये कहा कि आप अपने रिक्वेस्ट दे जाओ क्योंकि पोलिंग हो चुकी है, मैं निर्णय नहीं लूंगा, निर्णय चुनाव आयोग लेगा, आप वेट कीजिए। वहां सहमति करके आ गए और बाहर आके कह दिया जी प्रजातंत्र का गला घोट दिया जी, हमारे वोट खोस लीजिए। अब इस प्रकार का जब सहमति करके आते हैं फिर बाहर आके मुंह करते हैं। अब ये किस प्रकार की बात करें, कह रहे हैं दलित कैंडिडेट था जी, अरे मैं भी दलित था जब रात को 1:30 बजे मुझे धमका रहे थे अकेले को। ये मैं तो मुख्यमंत्री से टाइम मांगा, यदि मेरे को मुख्यमंत्री इजाजत देंगे मैं FIR कराऊंगा जी। मेरे को धमकाया जा रहा है बिना बात में, हमें खरीद फरोख्त की बात करी जा रही है। अरे हमने किसको खरीद फरोख्त कर दिया? विधायकों का, आप पे विश्वास लोगों का, और हम पर आरोप लगाकर ये शान हरियाणा बढ़ना चाहते हैं। इन लोगों के प्रति, इनके विधायकों का, इनके वर्करों का विश्वास टूट चुका है, इनके नेतृत्व से विश्वास भंग हो चुका है। चलिए।